अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1, जो कि हमारा एक नया एक्सरसाइज है और इसमें हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने से पहले पहले हम एक टर्म को जानते हैं, ट्रांसपोज, TRANSPOSE, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये हमारे पास क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ एनी गिवन ऑर्डर। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स जो कि है वो हमारे पास ए मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का, जिसका ऑर्डर जो भी हो, यानी कि 2/3 हो या 3/4 हो, जो भी ऑर्डर हो उस मैट्रिक्स का। द मैट्रिक्स obtained by interchanging mutually the rows and columns in A is called the transpose of A। अब ये जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है, इसका अगर हम रोज और कॉलम्स को आपस में तब्दील कर लें, यानी रो से हम कॉलम बना लें और कॉलम से हम रो बना लें, तो यह हमारे पास इसी ओरिजिनल मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स ए का हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमें दिया गया है मैट्रिक्स ए और उसमें एलिमेंट है 1, 3, 8, 9। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज हम कैसे लिखते हैं? ए टी, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स को हम ऐसे जाहिर करते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास है, इसमें है रोज और ये इसमें है कॉलम्स, ठीक है। तो हम इस रोज को कॉलम्स की जगह लिखते हैं, यानी कि फर्स्ट रो से हम फर्स्ट कॉलम बनाते हैं और सेकंड रो से हम सेकंड कॉलम बनाते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। इस टर्म को अगर आप लोग समझ गए हो तो इंशाल्लाह हमारी बाकी सवाल जवाब हल करने के भी हमारे लिए इजी होगा, ठीक है। तो चले आए इस क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं और उससे जानते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होता है और ये क्या है। तो इसमें पार्ट 1 हम हल करते हैं। पार्ट 1 में दिया गया है हमारे पास एक मैट्रिक्स P इज इक्वल टू 1 2 1 2 3 1। ये हमारे पास है पी मैट्रिक्स और इसमें हमें कहा गया है कि इसकी ट्रांसपोज मालूम कर लें, ठीक है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि पी के ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसमें जो कि पहली रो है इससे हम पहला कॉलम बनाएंगे और दूसरी रो से हम दूसरी कॉलम बनाएंगे, यानी रो से हम कॉलम बनाएंगे और कॉलम से हम रोज बनाएंगे। तो इसमें हमारे पास पहली रो में लिखा है 1 एंड 2, ये हमारे पास हो गया पहला कॉलम ट्रांसपोज में। और सेकेंड रो में हमारे पास लिखा है 3 एंड 1, इससे हमारे पास ये बन गया सेकेंड कॉलम। सो इट इज द ट्रांसपोज ऑफ पी। ये और पी के ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम ऐसे जाहिर करते हैं कि उसी मैट्रिक्स को हम लिखते हैं और उसके ऊपर एक छोटी सी टी लगा लेते हैं, तो इसे हम ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सेकेंड है, सेकेंड में हमें दिया गया है क्यू, क्यू मैट्रिक्स। क्यू इज इक्वल टू एल एम एन एंड पी, ठीक है। ये इसमें एलिमेंट्स है, तो अब इसको हम चेंज करेंगे। तो क्यू का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसमें रो को हम कॉलम में चेंज करते हैं, एल और एम, ये हमारे पास रो 1 है तो इसे हम कॉलम नंबर 1 बना लेते हैं और रो नंबर 2 में हमारे पास है एन एंड पी, तो उसे हम कॉलम नंबर सेकंड बना ले, सॉरी, हाँ, कॉलम नंबर सेकंड बना लेते हैं। ये हमारे पास हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स टी। तो हाँ, चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 3 को। तो उसमें हमारे पास दिया गया है मैट्रिक्स आर विच इज इक्वल टू 6, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यानी एक ही रो है और एक ही कॉलम है। अब अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास सिर्फ एक रो है R1 और ये हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम C1, ठीक है। हमारे पास सिर्फ एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसको अगर हम चेंज करें तो इसका ट्रांसपोज भी बिल्कुल इसी की तरह आएगा। R का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसके आखिरी पार्ट को। इस क्वेश्चन के आखिरी पार्ट है हमारे पास, सॉरी आखिरी पार्ट नहीं है,
हमारे पास है फोर्थ पार्ट, तो पार्ट 4 इज इक्वल टू, उसमें हमें पास एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका है एस एस मैट्रिक्स दिया गया है। तो एस मैट्रिक्स में हमारे पास एलिमेंट्स है -5, 1, -2 एंड 1, 4 एंड 4। यह हमारे पास दिया गया है एक मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगर इसकी हम ट्रांसपोज मालूम कर ले तो एस की ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसकी रोज को हम कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम्स को रोज में। ये हमारे पास एक कॉलम है, ये हमारे पास है कॉलम 1 C1, ये हमारे पास दूसरी कॉलम, इसको हम नाम देते हैं C2। तो इस C1 को हम R1 की जगह लिख लेते हैं -5, -2 एंड 4, और इस C2 को हम लिखते हैं सेकेंड रो की जगह 1, 1 एंड 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई एस की ट्रांसपोज, मैट्रिक्स एक्स की एस की ट्रांसपोज, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।